हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान वन रक्षक भर्ती पेपर लीक को लेकर आज की क्या अपडेट है देख लेते हैं। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक पर सीएम सख्त। पेपर लीक में कांग्रेस नेता के स्कूल पर कार्रवाई नहीं। सिस्टम की बड़ी विफलता, सुरक्षा बंदोबस्त कर पाने में असफल परीक्षा एजेंसियां। 4 साल में 7 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में लीक हुए पर्चे। इस साल ही नवंबर तक 4 पेपर आउट। प्रदेश में पिछले 4 साल में कौन कौन से पेपर आउट हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और 2023 शुरू होते ही ये परीक्षाएं शुरू होंगी आप लोगों की, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहली खबर देख लेते हैं। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक पर सीएम सख्त। इधर पेपर लीक में कांग्रेस नेता के स्कूल पर कार्रवाई नहीं। कांग्रेस नेता के स्कूल पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? नियम सबके लिए एक होने चाहिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता के स्कूल पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? सबसे बड़ी बात इस पर हम लोग बात करेंगे। कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ तो दिखाकर स्कूल की सिर्फ मान्यता रद्द की गई। जागृति स्कूल पर यह भी नहीं किया गया। मामले में सीबीआई जांच हो, तो पूरी अपडेट देख लेते हैं। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में आंसर की वायरल होने के बाद 12 नवंबर को दूसरी पारी का पेपर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निरस्त कर दिया। खुद सीएम अशोक गहलोत ने सख्ती से कार्रवाई को कहा। सोमवार को सीएम ने कहा कि पेपर लीक तो हर राज्य में होते हैं, पर राजस्थान में जहां पेपर लीक हुआ है उन्हें पकड़ लिया गया। पेपर लीक करने वालों को बंद कर दिया गया है। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां अपराधी जेलों में सड़ रहे हैं। हालांकि सीएम के सख्त और रवैये के बावजूद पुलिस और शिक्षा विभाग ने नए नकल विरोधी कानून के तहत अब कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। इस कारण पेपर लीक करने वालों में इस कानून को लेकर कोई खौफ नहीं है। नए कानून में सरकार ने संपत्ति जब्त और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान तो किया है, लेकिन इसको लागू होने के बाद कांस्टेबल भर्ती 2021 की परीक्षा में 14 मई को दूसरी पारी का पेपर लीक हो गया था। एसजीओ जांच में सामने आया कि यह झुटवाड़ा के दिवाकर पब्लिक स्कूल के स्ट्रांग रूप से लीक हुआ था। एसजीओ ने संचालक मुकेश शर्मा सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन ना तो स्कूल की संपत्ति जब्त हुई ना बड़ा जुर्माना लगा। सरकार केवल स्कूल की मान्यता रद्द की। वहीं झोटवाड़ा निवास रोड राजस्थान विक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष मंजू शर्मा ने कहा कि हमारे स्कूल से पेपर लीक नहीं हुआ है, बेटे पर जबरन फंसाया गया। जागृति स्कूल में यह किसी पद पर नहीं है। मेरे बेटे के मोबाइल में भी कुछ नहीं मिला है। मामले की अगर सीबीआई जांच की जानी चाहिए। देख सकते हैं आप लोग कि इसमें बोला जा रहा है कि कानून में संपत्ति जब्ती और 10 करोड़ तक जुर्माने का जुर्माना का प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन स्कूल की जो मान्यता है सिर्फ स्कूल की मान्यता रद्द की जा रही, संपत्ति कहीं पर भी जब्त नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी विफलता ये आयोग की ये रही है। नकल में शामिल पाए जाने पर 5 लाख से 10 साल तक की कैद, 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, संपत्ति जब्त करने कुर्क करने का प्रावधान। जब्त करने के लिए जांच अधिकारी को सरकार से अनुमति लेने का प्रावधान है। परीक्षार्थी के नकल करते मिलने पर 3 साल तक की कैद। ऐसे में अपराध संज्ञेय गैर जमानत होगी। जी, जागृति विद्या मंदिर का पेपर भी लीक में नाम आया था और स्कूल से जुड़े धीरज शर्मा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन स्कूल की मान्यता अभी रद्द नहीं हुई। धीरज शर्मा कांग्रेसी नेता मंजू शर्मा के पुत्र हैं। मंजू अभी राजस्थान विक कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जयपुर राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा है कि मान्यता रद्द करने का हक निदेशालय के पास है। उन्होंने ही दिवाकर स्कूल की मान्यता रद्द की थी। जागृति को लेकर कोई निर्देश नहीं मिले हैं। तो कोई निर्देश अगर नहीं मिले हैं तो नियम तो सबके ऊपर एक होने चाहिए, लेकिन ये मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी विफलता है। सिर्फ और सिर्फ स्कूल की मान्यता रद्द करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप इन लोगों की संपत्ति जब्त नहीं करेंगे और जो इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और सज़ा नहीं होगी, तब तक ये ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे। लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। कांग्रेस के नेता हैं, इसीलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस के नेता हुए तो क्या हुआ, कार्रवाई तो होनी चाहिए क्योंकि कानून सबके लिए एक है, लेकिन कांग्रेस के नेता जो हैं इनके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। ना तो इनकी कोई संपत्ति जब्त की गई है, ना स्कूल की भी संपत्ति जब्त की गई है। सबसे बड़ी विफलता अशोक गहलोत की ये है। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ में क्या है, अब देखिए अगली न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है कि सिस्टम की बड़ी विफलता, सुरक्षा बंदोबस्त कर पाने में असफल परीक्षा एजेंसियां।
4 साल में 7 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में लीक हुए पर्चे। इस साल ही नवंबर तक 4 पेपर आउट। ओ माय गॉड, नवंबर से 4 पेपर आउट हो चुके हैं। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। इस साल अब तक 4 परीक्षाओं के पेपर रद्द घोषित किए जा चुके हैं। अगर पिछले साल 4 साल की बात करें तो 7 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। आए दिन पेपर लीक होने से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने वाले युवाओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। युवाओं का कहना है कि सरकार को पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उधर चयन बोर्ड की वन रक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी के अभ्यर्थी व आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को भी चिंता सताने लगी है। बोर्ड के लिए अब ये परीक्षाएं बिना किसी बाधा के कराना बड़ी चुनौती साबित होगी। आने वाली भर्तियों में करीब 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। अब ये देख लीजिए आप कि प्रदेश में पिछले 4 साल में कौन कौन से पेपर जो हैं आउट हुए हैं। ये देख लीजिए आप, थोड़ा सा जूम कर दिया है मैंने ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहला पेपर देखिए, कांस्टेबल भर्ती 2018। ये भी आपका जो पेपर हुआ था 11 मार्च 2018 को पुलिस मुख्यालय की ओर से यह परीक्षा आयोजित हुई थी। 11 मार्च 2018 को पुलिस को इस परीक्षा में पेपर लीक की जानकारी मिली। इसके बाद 17 मार्च 2018 को इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। अगली परीक्षा हुई थी लाइब्रेरियन भर्ती 2018। ये भी पेपर लीक हुआ था। चयन बोर्ड की ओर से 29 दिसंबर 2019 को इस पेपर का आयोजन किया गया था। पेपर लीक के चलते यह भी रद्द हो गई थी। अगला पेपर जेईएन सिविल डिग्रीधारी भर्ती परीक्षा 2018। चयन बोर्ड की ओर से 6 दिसंबर 2020 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें भी एसजीओ की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ने पेपर लीक मानते हुए इसे रद्द कर दिया गया था। अगला पेपर रीट लेवल 2 परीक्षा 2021। ये भी पेपर लीक हुआ था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 26 सितंबर 2021 को आयोजित रीट 2021 का लेवल 2 का पेपर भी लीक हो गया था। परीक्षा के करीब 4 माह बाद पेपर को लीक मानते हुए सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। अगला पेपर देखिए आपका रद्द हुआ था बिजली विभाग टेक्नीशियन हेल्पर भर्ती परीक्षा 2022। ये भी पेपर आपका लीक हुआ था। ऑनलाइन इस परीक्षा में पेपर लीक को लेकर बवाल मचा। तकनीकी खामी सामने आई। इसके बाद 6 केंद्रों की परीक्षा रद्द की गई। अगली परीक्षा कांस्टेबल भर्ती 2022। पुलिस मुख्यालय की ओर से आयोजित इस परीक्षा में भी 14 मई 2022 को दूसरी पारी का पेपर वायरल हो गया था। इस पारी के पेपर को रद्द कर फिर से परीक्षा का आयोजन किया गया था। सबसे बड़ी सरकार की नाकामी है। अगली परीक्षा वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020। ये भी पेपर लीक हो गया था। चयन बोर्ड की ओर से 12 नवंबर 2022 को आयोजित दूसरी पारी के पेपर के विकल्प सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इस पारी की परीक्षा को बोर्ड ने रद्द कर दिया। नई तिथि जल्दी आएगी। अब देखिए हाल ही में आपकी वन रक्षक की परीक्षा जो हुई थी ये भी रद्द कर दी गई है। अब ये देख लीजिए कि 2023 शुरू होते ही ये परीक्षाएं होंगी। कौन कौन सी होंगी? 2023 की शुरुआत में कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं सामने आई हैं। 6 से 9 जनवरी तक सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षाएं होंगी। इसमें 11 लाख उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं और करीब करीब इसमें 18, 19, 25 व 26 फरवरी को सीईटी 12वीं स्तर की परीक्षा होगी। इसके आवेदन प्रक्रियाधीन है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 4 व 5 फरवरी को होंगी। आवेदन शुरू होना बाकी है। सीएचओ भर्ती परीक्षा भी फरवरी में प्रस्तावित है। इसके बाद आवेदन अभी आमंत्रित किए जाने हैं। तो ये सारी परीक्षाएं आपकी होनी है, लेकिन राजस्थान सरकार पर कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। जो भी परीक्षा होती है वो लीक उसका पेपर हो जाता है पहले ही। प्रदेश में पिछले 4 साल में कौन कौन से पेपर लीक हुए मैंने आपको बता भी दिया है। बल्कि यानी कि जो परीक्षार्थी हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या ये है। आप खुद देख लीजिए कि वन रक्षक 2020 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, ठीक है, और फिर इसके बाद 2022 में इसका एग्जाम हुआ। 2022 के लास्ट में आप समझिए नवंबर में एग्जाम हुआ। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 12-13 नवंबर को एग्जाम हुआ। 2020 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इतना लेट एक तो पेपर हुआ, ऊपर से लीक भी हो गया। तो जो बच्चे थे, जो परीक्षार्थी जो थे जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके लिए थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन अशोक गहलोत को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। जो पेपर लीक कराते हैं उनके घर को बुलडोजर से ढाने चाहिए और उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहिए, उनकी कुर्की कर देनी चाहिए और उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। तो ठोस कानून लाने चाहिए सरकार को, इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। लेकिन अशोक गहलोत ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में इलेक्शन भी होने हैं राजस्थान में, उसका प्रभाव चुनाव पर 100% पड़ेगा। यही देख लेना आप, क्योंकि सरकार सख्त नहीं है। आपने अभी मैंने आपको दिखाया कि जो कांग्रेस के नेता हैं जो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कानून तो सबके लिए बराबर होता है और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। सरकार खामोश है, कोई भी कार्रवाई अशोक गहलोत सरकार नहीं कर रही है इस पर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा आप लोग। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।